काव के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित गुप्तचर अधिकारियों में से एक थे। वे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के संस्थापक और पहले प्रमुख थे। उनके नेतृत्व और कूटनीतिक सूझबूझ के कारण रॉ एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खुफिया एजेंसी बन सकी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। रामेश्वर नाथ काव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के प्रतिष्ठित स्कूलों से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की। काव का शिक्षा में गहन रुचि थी और वे अध्ययनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और बौद्धिक दृष्टि ने उनके गुप्तचर करियर में बड़ी भूमिका निभाई। काव के परिवार की पृष्ठभूमि धार्मिक और शैक्षिक रूप से मजबूत थी। उनके पूर्वज कश्मीर से आकर वाराणसी में बस गए थे। रामेश्वर नाथ काव की पत्नी का नाम मालती काव था। मालती काव ने हमेशा अपने पति के काम का समर्थन किया और उनके साथ कूटनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई मौकों पर जुड़ी रहीं। काव ने अपने करियर की शुरुआत 1939 में इंडियन सिविल सर्विस (ICS) के तहत की थी, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काव का ध्यान खुफिया और सुरक्षा सेवाओं की ओर गया, जिसके बाद उन्होंने 1947 में आजादी के समय इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के साथ अपना करियर शुरू किया। रॉ की स्थापना। 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद यह साफ हो गया था कि भारत को बाहरी खुफिया जानकारी के लिए एक समर्पित एजेंसी की जरूरत है। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की स्थापना की गई। रामेश्वर नाथ काव को इसका पहला प्रमुख बनाया गया। काव ने अपनी कूटनीतिक दृष्टि और प्रबंधन कौशल के माध्यम से रॉ को एक प्रभावशाली एजेंसी के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में रॉ ने कई महत्वपूर्ण खुफिया ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध। काव और उनकी टीम ने बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई। रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और युद्ध में भारत की रणनीति को गुप्त रूप से मजबूत किया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 उदास स्माइली भारत के पहले परमाणु परीक्षण की योजना और उसके सफल क्रियान्वयन में काव का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह परीक्षण पूरी तरह से गुप्त रहे और इसे किसी बाहरी एजेंसी को भनक न लगे। काव वॉयज। रॉ के अधिकारियों की टीम को अक्सर काव वॉयज कहा जाता था, जो रामेश्वर नाथ काव के नेतृत्व में अपने साहसिक और गोपनीय ऑपरेशनों के लिए मशहूर थे। कूटनीतिक संबंध। काव के नेतृत्व में रॉ ने कई देशों के खुफिया एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित किए, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई। व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली। काव एक अत्यंत गोपनीय और विनम्र व्यक्ति थे। उन्हें मीडिया से दूर रहना पसंद था और वे सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखाई देते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी निजी पहचान और कार्यों को गुप्त रखा। उनके नेतृत्व कौशल और रणनीतिक समझ के कारण उन्हें भारतीय खुफिया तंत्र का पितामह माना जाता है। 1977 में काव रॉ के प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनका प्रभाव और मार्गदर्शन लंबे समय तक बना रहा। सेवानिवृत्ति के बाद भी कई प्रधानमंत्री और नेता उनके परामर्श का लाभ उठाते रहे। 2002 में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। काव की विरासत रॉ के रूप में आज भी जिंदा है। उनके द्वारा स्थापित इस एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिशनों को अंजाम दिया है। उनकी कूटनीतिक दृष्टि, गुप्तचर क्षमताएं और राष्ट्रभक्ति आज भी भारतीय खुफिया तंत्र में प्रेरणा का स्रोत मानी जाती हैं। रामेश्वर नाथ काव को भारतीय खुफिया जगत में एक महान नेता और दूरदर्शी अधिकारी के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।